आजकल की जो महिलाएं हैं, तो हम लोग आजकल के विचारधारा से एकदम पीछे नहीं है, लेकिन हमेशा पाश्चात्य शैली को अपनाना, ये कहीं किसी संविधान में तो नहीं लिखा है। ओ धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः प्रमोट कर रहे हैं। ये कल बताएंगे कि मंत्रोच्चारण कैसे किया जाता है, आचमन कैसे किया जाता है, योगपति संस्कार क्या है, 16 संस्कार क्या है। आपके घर के या हमारे घर के बच्चों को कहला दीजिए 16 संस्कारों के नाम गिनाने के लिए शायद नहीं। पार्टी के लिए किसी बर्थडे का होना जरूरी नहीं है कि बर्थडे हो तभी पार्टी होगी। हम कभी भी अपने घर में पार्टी कर सकते हैं। जिस दिन 4 लोग इकट्ठा हो जाएं, आपके 4 नाते रिश्तेदार आ गए, उस दिन पार्टी हो जाए। ठीक है। जलाकर बुझाने वाला जो कार्यक्रम चलता है वो सनातन का पद्धति नहीं है। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानः। आग को जलाया जाता है, फिर बुझा दिया जाता है कि तुम्हारा जीवन अंधकार में। बर्थडे की पार्टियां कोई डीजे बजा कर करता है, तो कई पशुओं की बलि देकर बर्थडे की पार्टियां अक्सर लोग मनाते हैं। लेकिन कई लोग हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। भारतीय वैदिक के अनुसार बच्चे का बर्थडे भी मनाना इस समय शुरू हो चुका है। श्री मौनिया बाबा आश्रम पर पहुंचे हुए और यहाँ पर आश्रम में पढ़ने वाले, गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास है। और ये है दरौली प्रखंड के ही आते हैं। और यहाँ पर जो हमारे सामने खड़े, इनका बेटा इस समय 1 साल का हो चुका है, जिसका बर्थडे मनाने के लिए इस गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इस मंदिर पर आए हुए हैं। आजकल के डेट में एक हुआ है कि जलाकर बुझाने वाला जो कार्यक्रम चलता है वो सनातन का पद्धति नहीं है। वो आजकल सनातन की पद्धति में यह है कि दीपक जलाइए, मिष्ठान बांटिए, दीपक जलाकर प्रकाश प्रज्वलित कीजिए। आज हमारे बेटे का प्रथम वैदिक हिसाब से, हिंदू पंचांग के हिसाब से पहला बर्थडे है। पहला बर्थडे पर हम लोगों ने आज 5 पौधा लगाया इस प्रांगण में, जिसमें एक पारिजात का पौधा है जो स्वर्ग से अर्जुन जी लेकर जी स्वर्ग लोक का पौधा है। उसको हम लोग काफ़ी मशक्कत के साथ, और हमारे जो सहयोगी हैं श्री रत्नेश कुमार जी, उनके द्वारा उसको लाया गया। और जो बच्चों के लिए यहाँ ठंड का माहौल है, बहुत जगह बहुत तरह के दान हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। हम लोगों ने जितनी भी टोटल यहाँ बच्चे देख रहे हैं आप, जो भी कंबल व्यवस्था, चद्दर, गद्दे, ये टोटल हमारे बच्चे के प्रथम वर्ष उत्सव पर ये हम लोगों ने बच्चों के पढ़ने के लिए और बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था किया है। चलिए, यहाँ पर एक परिजात पौधा का चर्चा किए, तो परिजात पौधा अर्जुन के द्वारा स्वर्ग से धरती पर लाया गया था, जिससे सोने से भी कमीशन किया जाए, उतना महंगा ये मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अपने बच्चे के बर्थडे में यहाँ पर कंबल हुआ, बिछावन हुआ, मिठाई हुआ, बच्चों के लिए पेंसिल हुआ, कॉपी हुआ, रबड़ वगैरह जितना चाहिए सब यहाँ पर दे रहे हैं। कई लोग पार्टियां दूसरे तरीका से मनाते हैं, डीजे बजा कर मनाते हैं और पशुओं की भी बलि देकर मनाते हैं बर्थडे। दूसरे की उम्र की कामना करते हैं, लेकिन दूसरे की वहाँ पर बलि चढ़ा देते हैं। उसके बाद अपने घर के बच्चे का बर्थडे पार्टी मनाते हैं। लेकिन अब भारतीय संस्कृति जैसे दिलों में घुसता जा रहा है भारतीयों के। उन्हीं का आज हमारे सुपुत्र है वहाँ, उन्हीं का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाग्यम। हैप्पी बर्थडे भाग्यम। और यहाँ पर भाग्यम जो इस समय 1 साल का हुआ है, पैसा तो सबके पास होता है, इनके पास भी पैसा है, कंपनी भी है इनका, लेकिन पैसे का दुरुपयोग न करते हुए भारतीय संस्कृति के तहत इस समय अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं। भाग्यम यहाँ 1 साल का हो चुका है। भाग्यम, कैसा लग रहा है? पार्टी कभी भी की जा सकती है। उसके लिए बर्थडे का मनाया जाना जरूरी नहीं है। और ये तो सौभाग्य, बर्थडे मनाना जाना जरूरी है, नहीं, लेकिन कैसे मनाया जाए? देखिए, पार्टी के लिए किसी बर्थडे का होना जरूरी नहीं है कि बर्थडे हो तभी पार्टी होगी। हम कभी भी अपने घर में पार्टी कर सकते हैं। जिस दिन 4 लोग इकट्ठा हो जाएं, आपके 4 नाते रिश्तेदार आ गए, उस दिन पार्टी हो जानी है। ठीक है। और ये तो अपने अपने कल्चर पे निर्भर करता है। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज यहाँ आ पाए हैं और इन बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं। क्योंकि जो आजकल का कल्चर है, जैसा कि भाग्यम के पापा बता रहे हैं कि जला के बुझाने की प्रथा बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है आधुनिक युग में। तो हमारे परिवार में शायद हमारे पति का भी बर्थडे नहीं मनाया गया, इनकी 2 बहनें थी, उनका भी बर्थडे नहीं मनाया गया। तो हम लोगों ने उस प्रथा को आगे बढ़ाया है। अब ऐसी प्रथा कायम करके बुझे हुए को जलाना जी। और क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, तो इस बात को भी आगे ले जाना हमारा कर्तव्य बनता है एक भारतीय होने के नाते। नहीं, आजकल की जो महिलाएं हैं, सवाल ये आपसे किया गया कि अगर पति द्वारा पार्टी बच्चे
के लिए नहीं किया गया बच्चे के बर्थडे में, जी। तब मम्मी कहीं बच्चे की नाराज तो नहीं है? देखिए, आजकल की जो महिलाएं हैं, तो हम लोग आजकल के विचारधारा से एकदम पीछे नहीं है, लेकिन हमेशा पाश्चात्य शैली को अपनाना, ये कहीं किसी संविधान में तो नहीं लिखा है। हम लोग किसको मानते हैं? अपने संविधान को। हमारा संविधान जो कहता है वो पूरे देश में चलता है। तो अगर संविधान ये नहीं कहता कि पाश्चात्य सभ्यता को हम अपनाएं, वही तभी पता चलेगा कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत आधुनिक विचारधारा के हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता जो आज हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अपना संस्कृति अपनाकर दुनिया बहुत आगे चली गई, और अपने देश के लोग, इस देश में रहने वाले लोग अपने ही संस्कृति को दूर कर दिए, पश्चिमी संस्कृति अपनाने लगे, इसीलिए दुनिया थोड़ा अपना हिंदुस्तान पीछे जा रहा है। देखिए, थोड़ा सा कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है, एक प्रेरणा की जरूरत है। और हम लोगों का आज यहाँ आके, और खासकर आपके चैनल के माध्यम से, अगर किन्हीं दो परिवारों में भी ये परिवर्तन आया, तो हमारे लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि हम पहले तो ये माने कि हम सनातनी हैं, हमारा धर्म क्या करने के लिए हमें उकसाता है, मतलब वो भावना जागृत करनी पड़ेगी, शायद तभी हम इस ओर बढ़ पाएंगे। चलिए, अच्छा है, भारतीय संस्कृति को जिंदा अगर हर लोग रखने लगे तो शायद जो पुरानी हमारी सभ्यता है, ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया है, वो शायद फिर से लौटकर आ जाए इस युग में। ये कल बताएंगे कि मंत्रोच्चारण कैसे किया जाता है, आचमन कैसे किया जाता है, योगपति संस्कार क्या है, 16 संस्कार क्या है। आपके घर के या हमारे घर के बच्चों को कला दीजिए 16 संस्कारों के नाम गिनाने के लिए, शायद नहीं आता होगा। ये हमारी कमी है, इस चीज़ को दूर करना है। जिस धर्म में और जिस चीज़ के, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। चलिए, संस्कृति से जुड़ रहे हैं, गुरुकुल में आए हैं, गुरुकुल के में बच्चों को देखकर आप खुश हैं? क्या आपका बेटा बड़ा होगा तो गुरुकुल में डालेंगे, या उसको हकीकत रूप में गुरुकुल में डालेंगे? वो रामकृष्ण मिशन के तहत सारी शिक्षाएं लेगा। वो आज से देख रहा है ना कि पूजा पाठ कैसे की जा रही है। चाहते हैं कि अपनी जो पुरानी संस्कृति है, जो वैदिक परंपरा है, उसको अपनाइए। आज के डेट में बहुत सारी चीजें हैं जो लोग अपना रहे हैं, पाश्चात्य दर्शन को, वो चीज़ एकदम सरासर गलत है। साइंस को अपनाइए, साइंस को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन पाश्चात्य शैली को नकारा जा सकता है। आज अच्छा ये बताइए कि आप आज तक किसी भी धर्म या किसी भी शास्त्र में कैंडल जलाकर और बुझाने का कहाँ पे लिखा हुआ है? हम लोग के जगह पे सब पश्चिमी सभ्यता है। कैंडल लगाइए, जलाइए, बुझाइए। हाँ, आजकल वो स्प्रे वाला है, कई जगह आग पकड़ लेता है। अब इससे अगर सीखा जाए तो आग को जलाया जाता है, फिर बुझा दिया जाता है कि तुम्हारा जीवन अंधकार। जी, आज इससे बेहतर क्या होगा? वो जब कल बच्चा बड़ा होगा, ये चीज देखेगा तो समझेगा कि नहीं ये चीज हुआ, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे वही करेगा। वो सोचेगा, जब भी यहाँ आएगा वो देखेगा महाराज वो कुछ भी बने आगे, मैं उसका भविष्य नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी है उसको देने के लिए। देखिए, हम बहुत कम एज में मेरे माता पिता चले गए, सबको जानकारी है, पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं। तो ये खुशी जो आई, जाहिर सी बात है कि सभी लोग खुश हैं, पूरे क्षेत्र के लोग हमसे खुश हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और जो लोग भी हमारे साथ लोग रहते हैं, उन्हीं लोग के सपोर्ट से चलते हैं। पहले भी मैं कहता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ मैं अपने माँ बाप का आशीर्वाद हूँ। आज भी मैं यही कहता हूँ कि हम कुछ नहीं है, उन्हीं लोग का किया धरा है। कंडल जला करके बुता देना, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि हम ज्योति से अंधकार की तरफ जाने का प्रेरणा दे रहे हैं, उसमें यही है ना। और हमको देना चाहिए कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। अक्सर सिखाया जाता है दीपक की तरह जलते रहना चाहिए, प्रकाश की तरफ विकास करना। जैसे कई तरह का मन में है कि अंधकार कई रूप का हो सकता है, तो उस अंधकार से निकलने के लिए ज्योति का जरूरत पड़ती है। ये प्रचलन अच्छा है, ये अच्छा है। और जब वो बच्चा भाग्यम बड़े होंगे, तो जब यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि हमने पहली बर्थडे पर यहाँ पर वृक्ष रोपण किया था। हाँ, वो पेड़ देखेंगे। हाँ, वो 100 वर्ष बाद भी आएंगे, उनके नाती पोते भी आएंगे, तो देखेंगे हमारे बाबा जी, हमारे दादाजी ये करके गए हैं। आपकी क्या राय है, आप क्या लगेंगी? भाग्यम की बुआ है हम। बुआ है? हाँ। कैसा लग रहा है इस समय भाग्यम का बर्थडे आकर एक गुरुकुल में, मंदिर में मनाया जा रहा है? हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है माता पिता के खोने के बाद से। ये पहली बार मतलब हम लोग के पास क्या बोलते, एक धरोहर के रूप में है, भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान को ही अर्पित है। हाँ, ये धरोहर के रूप में। और कहने का मतलब है कि बहुत खुशी की बात है कि इनका जन्मदिन इस तरह सेलिब्रेट हुआ है ना। और मेरे पिताजी यहाँ से बहुत जुड़े हुए थे। अच्छा, घर पर जाकर केक भी काटना है, बस हो गया? नहीं, केक नहीं काटना है, केक नहीं काटना है। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि।
श्री परमात्मने नमः। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः। समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वै सम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षस्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एषमे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चन्नरः तदा। परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तप परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो वयः पिता। भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगच्छते। तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विशरुणनाम सहस्रं मे श्रीरुणपाप भयापहम्। यानि नामानि गौडानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिवे परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। चलिए, आपकी क्या राय है ऐसा प्रचलन कलयुग के युवाओं द्वारा सामने लाने पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह दबंग 24 से धन्यवाद।